एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करती थी। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत ही बड़े ज्ञानी व्यक्ति थी। जब चयन करने बैठते तो 2 दिनों तक ध्यान नहीं करते रहते। उन्हें बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी। क्यों ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वह यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनके उस निवासी की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूं, तो विन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। जिसने खुशी से कहा कि यह सच, गुरु ने कहा, हाँ, मेरा पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन नहीं कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, परंतु याद रहेगी 8वें दिन की शाम होने तक तुम्हें यहां वापस पहुंचना है। तो उसने हां में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुंच जाऊंगा, परंतु आप अपना ख्याल रखिएगा। अब बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते हुए कर दूंगा। इसके बाद से गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्यों को खोने का दर्द था। से के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चिड़ियों का एक ही था, जहां लाखों चींटियां थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार फिर के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं, जिसमें से कुछ चिट्ठियां एक दूसरे से टकरा जाती और फिर अपना रास्ता बदल लेती। यह सब देख उससे सिर को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चिट्ठियों को देखता रहा था और फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरें चींटियों के हल के पास तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से यह लाखों चिट्ठियां बेरोजगारी जाएंगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चिट्ठियों के हल के चारों तरफ एक ही रास्ता बना दिया। साथ इतने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना लीजिए, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चले जाइए। इसके बाद वह नदी पार कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए, उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगले सुबह आश्रम के लिए निकलने हैं, तू सारी तैयारी कर ली थी। सुबह रोते हुए आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले आश्रम वापस पहुंच जाएगा। कल शाम हो चुकी थी। यह गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा से इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वह इस बात से काफी दुखी थे कि वह मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्यों को देख ना सके। गुरु बैटिंग ये सब सोच रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान जाता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे, यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिशु को गले लगा लिया, परंतु वह इस बात से अचंभित भेजेगी। 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक किसी से जिंदा कैसे हैं? गुरु ने शिष्य से कहा कि यहां से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब से ने चिड़िया वाली कहानी गुरु को सुनाइए। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि जिसने लाखों चींटियों की जान बचाई थी, और उसके इसी क्रम का परिणाम है कि सिर्फ को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि मां कर्मा लौटकर जरूर आते हैं। कौन सी को? गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, परंतु उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहिए। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे घर में हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, परंतु इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सिद्धांत थे कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास हो जाता है। फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कई गुना होकर हमारे पास आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए, और ना ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी साए की छोटी सी मदद करना भी अच्छा कर्म है।
किसी डिमोटिवेशन इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म है। किसी दूसरे इंसान को संतावना देना भी अच्छा कर हुआ था। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी के दुख को कम कर पाए तो वह एक अच्छा कर्म है। और जैसे गलत कर्म करने से हमें बुरा लगता है और दुख भी होता है, ठीक उसी तरह अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति होती है। इसीलिए अगर अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्दों को कम करने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। और हम देखेंगे कि हमारी लाइफ अपने आप ही खुशियों से भर जाएगी।